अरे ग्लोरी हंटर्स हो तुम, प्लास्टिक फैंस हो तुम, ऑयल मनी क्लब हो तुम, क्या हिस्ट्री है तुम्हारी? कल आप मेरे से बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं दे रहा। लीग टाइटल इस साल जीता, चैंपियंस लीग पिछले साल जीती थी। आपको आपको कितने साल हो गए लीग टाइटल जीते? 10 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। और चैंपियंस लीग जीते हुए कितने साल हो गए? 15 साल। वो बहुत अच्छा, अच्छा हिस्ट्री चैनल है आपका, बहुत अच्छा। छोटी बच्ची हो क्या? बहुत लोगों ने मुझे बोला था, चेल्सी फैन यू मस्ट बी अ ग्लोरी हंटर, हाँ योर हिस्ट्री इज जस्ट 15 साल पुराना। कोई भी बच्चा या कोई भी बूढ़ा कभी भी एक क्लब की हिस्ट्री पढ़कर या जानकर किसी भी फुटबॉल क्लब को फॉलो करना शुरू कभी नहीं करता। So definitely I am a proud historian for sure. I should be ashamed. मतलब literally I have been told in DMs कि I should be ashamed of supporting Chelsea. This family culture is there. मतलब जैसे आपके बड़े भैया हैं या आपके पापा हैं, he is a Manchester United fan और an AC Milan fan, तो then you are bound to somewhere become a Manchester और an AC Milan fan. मेरी स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रही है क्योंकि मेरा रीज़न फुटबॉल स्टार्ट करने का था was because of FIFA and because of my नाना जी who was a very big time Brazil supporter. So वहाँ से मेरे को थोड़ा फुटबॉल का क्रेज़ आया, बट मैन सिटी का क्रेज़ की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो फ्रैंको एरा से लेकर के उस समय तक की पूरी हिस्ट्री मैंने पता करी एंड देन आई फेल इन लव विद माय क्लब। If the club is still performing at the level at which these historical clubs, at which these historically centric clubs are performing at, there is no reason to actually seriously consider these clubs in a light manner. करंटली जो जैसा फुटबॉल खेल रही है, आप उसको देख के ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि आपके सामने टीवी पे वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है। Pick any club you want, whether it's an oil money club as people say, whether it's a lower down league club as it may be. But stick to it and be loyal to your club. बिल्कुल इसी तरह की कॉन्वर्सेशन होती है हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी फुटबॉल कम्युनिटी के अंदर। ग्लोरी हंटर, प्लास्टिक फैंस वर्सेस हिस्टोरियंस, आप इनमें से कौन से हैं? मेरे से अगर आप पूछेंगे, और सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। जितने लोगों ने भी इस वीडियो के अंदर पार्टिसिपेट किया है, आइडिया ये कि आप उन सब के, जितने भी लोग पार्टिसिपेट करें, उन सब के व्यूज लें ताकि आपको डिफरेंट क्लब सपोर्टर्स के व्यूज मिलें। और सब बड़े छोटे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सबकी वीडियोस जो है वो आप लाजमी देखें ताकि आपको आइडिया मिले कि क्या फील करते हैं वो जब उनको हिस्टोरियन कहा जाता है या फिर उनको ग्लोरी हंटर्स या प्लास्टिक फैंस कहा जाता है। अब मेरा ओपिनियन सबसे पहले मैं आपको दे देता हूँ। मेरा ओपिनियन बड़ा सिंपल सा है इस सारे मामले में कि व्हेन यू स्टार्ट वाचिंग फुटबॉल तो आप कोई मोमेंट ऐसी आपको देखते हैं जो आपके माइंड के अंदर हमेशा के लिए रह जाती है एंड देन यू बिकम अ फैन नॉर्मली। एक या तो ये होता है, दूसरी आपके फैमिली कल्चर होता है। जैसे मेरी फैमिली के अंदर इससे पहले कोई फुटबॉल नहीं देखता था, तो मुझे आई वेंट ऑन विद द मोमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मूवमेंट की एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सिटी का वो अगुएरो वाला मूवमेंट जो कि लीग टाइटल वाला विनिंग मूवमेंट था, वो किसी फैन ने देखा होगा और वो फैन बना होगा मैनचेस्टर सिटी का। इसी तरह अगर लिवरपूल का कोई फैन बना होगा, वो हिस्टोरिकल कमबैक एट एनफील्ड वर्सेस बार्सिलोना देखे तो वो उस मूवमेंट की वजह से बना होगा। अब क्या वो जो अगुएरो का मूवमेंट देख के बना था, उसने क्या हिस्ट्री देखी थी? नहीं, उसने हिस्ट्री तो नहीं ना देखी थी। क्या उसने हिस्ट्री देखी थी मैनचेस्टर सिटी की कि यार हाँ नहीं, पहले मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ फिर ये मूवमेंट देखूंगा। वो मूवमेंट में फैन बना था तो उसकी कोई गलती नहीं है कि वो उसको वो मूवमेंट अच्छा लगा और वो फैन बन गया। और मैनचेस्टर सिटी की हिस्टोरिकल उतनी ज्यादा उन्होंने ट्रॉफीज नहीं जीती हुई थी। और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लिवरपूल सपोर्टर बना या बार्सा सपोर्टर बना या रियल मैड्रिड या मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई अच्छा मूवमेंट देखे तो उसके बाद उसने उसकी हिस्ट्री देखी, बहुत अच्छा उसको लगा, बहुत अच्छी बात है, हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। पर उसका कोई कमाल नहीं है, अच्छा था लकीली। जैसे मैं बार्सा फैन हूँ, हिस्ट्री भी अच्छी थी लकीली, तो अच्छा रहा, ठीक है, आई गॉट लकी। इसी तरह अगर कोई लिवरपूल फैन है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है, अगर अच्छे मोमेंट्स, प्रेजेंट मोमेंट उसको अच्छा लगा है और एट द सेम टाइम वो प्लस पॉइंट भी है कि उस क्लब की हिस्ट्री भी है, तो ये उसकी उसमें हिस्ट्री जो है वो पार्ट बाद में आता है। पहला पार्ट जो होता है एज ए सेड वो मोमेंट ही होता है। तो आई वुड से कि यार फन बैंटर तो चलता रहता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की जाती है दोनों सेक्टर की तरफ से,
जो कि मैंने अभी शुरू में आपको दिखाई थी, तो वो आई थिंक थोड़ी सी अनफेयर हो जाती है। दूसरा एस्पेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली का होता है। फैमिली में जैसे मैंने आपको बताया कोई नहीं था तो आई वेंट विद द मोमेंट। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपका बड़ा भाई जो होता है, जैसे मेरा छोटा भाई है वो भी बारसा फैन है, बिकॉज आई वाज अ बारसा फैन, या फिर कोई आपका भाई होता है वो एक्जैक्टली ऑपोजिट टीम ले लेता है, रेबल टीम ले लेता है आपको चढ़ाने के लिए, तो इस तरह लोग फैन बनते हैं। तो दिस इज हाउ नॉर्मली आई थिंक मेरे ओपिनियन के अंदर फैंस बनते हैं। आइए देखते हैं कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ओके, ठीक है उस्मान भाई, आप वाला बिट का आंसर मैं देना चाहूंगा। आर यू अ प्राउड ग्लोरी हंटर और आर यू अ प्राउड हिस्टोरियन? वेल, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जहां तक लगता है कि आई एम अ हिस्टोरियन। I've always been related to a club जिसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा सुंदर थी, shaping modern football, that is Barcelona, and towards lately अगर देखो तो we are not playing so well, but still am I looking to hunt glory? I know, understand कि ये ऐसे एक दो दिनों में, एक साल दो साल में भी नहीं होने वाला है, so I'm patient, so I think कि मैं उस कैटेगरी ऑफ फैंस में फॉल करता हूँ। But if you talk about कि do people look at the history of club before supporting it, or is it more of a present moment thing? ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि मुझे लगता है कि बैलेंस्ड है पीपल, बिकॉज लाइव स्ट्रीम पे काफी बार लोग आते हैं, दे आस्क मी कि जी भाई मैं फुटबॉल देखना स्टार्ट किया हूँ, कौन से क्लब को सपोर्ट करूँ? सो इट फील्स रियली ऑकवर्ड कि आप क्या सजेस्ट करें उनको। यू नो, देयर आर ग्रेट टीम्स लाइक एसी मिलान जिनकी हिस्ट्री बहुत रिच है, एंड देन देयर आर टीम्स लाइक पीएसजी, सिटी, ये जो नई टीम्स आ रही हैं जो कि अपनी हिस्ट्री करंट अभी इस सिनेरियो में अभी आज के दिन हिस्ट्री अपनी वो बना रही है, बिकॉज आज से 10 20 30 साल बाद दिस विल व्हाट वी विल रिमेंबर ऑफ देम। सो नए लोग जो फॉलो करने आते हैं वो क्या देखते हैं? आई थिंक दे लुक एट द टाइटल्स, दे लुक एट द प्लेयर्स जो कि उस टीम पे हैं, जो कि मार्केट में एक वैल्यू लेके चल रहे हैं, जिनके बारे में बज़ है। सो मुझे लगता है कि जो ये नए लोग आते हैं ना, उसको एक बहुत बड़ा फैक्टर अपने फेवरेट टीम बनाने में जरूर लगाते हैं। नाउ आगे क्या है, कट लीजिएगा ये सब आप। व्हाट्स द रोल ऑफ फैमिली कल्चर इन सिलेक्टिंग अ फुटबॉल क्लब? I'm not talking about the role of family culture. मुझे लगता है कि family culture का बहुत बड़ा रोल होता है in following the club that you want to, because मेरे घर पे तो I only was the first person to follow football. तो अब मेरे आने के बाद काफी सारे घर के छोटे बच्चे, मेरी sister and all, they follow Barcelona, but then personally I haven't experienced that. But then मुझे लगता है जरूर से this family culture is there. मतलब जैसे आपके बड़े भैया हैं या आपके पापा हैं, he's a Manchester United fan or an AC Milan fan, तो then you are bound to somewhere become a Manchester or an AC Milan fan. You know, वो एक क्रिएट कर जाता है, वो एक आइडिया ऑफ दैट क्लब। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपका कि शुड वी ट्रोल क्लब्स विद ग्रेट हिस्ट्री बट नॉट परफॉर्मिंग? शुड वी ट्रोल क्लब्स विद ग्रेट हिस्ट्री बट नॉट परफॉर्मिंग ग्रेट एज ऑफ नाउ? ये आप सीधे बार्सिलोना पे डिग ले रहे हो उस्मान भाई। बट देन टू बी रियली ऑनेस्ट, ट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ फुटबॉल, बट एक लेवल तक ही बैंटर्स होने चाहिए, एक्सेप्टेड एक लेवल तक है। ऑब्वियसली जब राइवल क्लब्स होते हैं, जो इतनी बड़ी राइवलरी बन जाती है, जैसे मैड्रिड बार्सा का एग्जांपल लूं मैं, यूनाइटेड और लिवरपूल का एग्जांपल लूं मैं, तो यूनाइटेड फैंस जब लिवरपूल के खराब सिनेरियो था तो यूनाइटेड फैंस को करते थे, अब लिवरपूल का सिनेरियो अच्छा है तो लिवरपूल फैंस एंड सिटी फैंस यूनाइटेड के ऊपर बैंटर्स कर रहे हैं। तो ट्रोलिंग वाला पार्ट एक हमेशा से फुटबॉल में रहता है, बट दैट शुड बी वेरी हेल्दी, एक छोटा सा हेल्दी पार्ट होना चाहिए। शुड बी ट्रोल पीपल सपोर्टिंग क्लब्स विद नॉट मच हिस्ट्री एंड फैंस but doing great at the moment? आप सीधा पूछना चाहते हो, should we troll Manchester City fans and should we troll PSG fans? भाई साहब देखो, यहाँ पे मेरे पास अभी एक City fan है that is a joke by the way। यहीं तक मैं सीमित रखता हूँ अपने ट्रॉल्स को। That is the maximum that I do, and I do not believe in trolling or these high-end banters। एक स्वीट लेवल तक, एक हेल्दी लेवल तक ट्रोल्स एंड बैंटर्स चलते रहते हैं, थोड़ा सा हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहता है, सो दैट कीप्स फुटबॉल इंटरेस्टिंग। सो मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने अपने आंसर्स आपको अच्छे से आंसर कर दिए होंगे। थैंक यू उस्मान भाई। यार मैं ना प्रॉपर ग्लोरी हंटर हूँ, ट्रस्ट मी। बहुत लोगों ने मुझे बोला था, चेल्सी फैन यू मस्ट बी अ ग्लोरी हंटर, योर हिस्ट्री इज जस्ट 15 साल पुराना। दैट इज व्हाट लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी इतने सालों से, हाँ लास्ट 15 सालों से। लेकिन उनको नहीं मालूम कि मैंने पहले से फॉलो किया है चेल्सी फुटबॉल क्लब, इवन बिफोर रोमन अब्रामोविच, यस, एंड जस्ट नॉट चेल्सी फुटबॉल क्लब, इवन एसी मिलान। तो व्हेन दे वर देयर, हाँ उस समय एसी मिलान वर इन पावर, चेल्सी वर नॉट इन पावर एज मच जब मैं शुरू किया था फॉलो करना क्लब फुटबॉल, राइट? वुड यू से आप ग्लोरी हंटर हो? आई डोंट नो, मतलब मेरे लिए आई लाइक दोस क्लब्स इन फुटबॉल, इसलिए मैंने फॉलो किया, समहाउ आई रिलेटेड टू देम। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन स्पेशली ईपीएल में मेरे लिए था, क्योंकि एक डोमिनेशन था उस समय, बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, बाय आर्सेनल। चेल्सी वर काइंड ऑफ कमिंग देयर और चैलेंज कर रही थी, along with maybe लिवरपूल, बैक
थोड़ा सा डोमिनेशन एंड करने के लिए, और वो हुआ फाइनली. बट इवन बिफोर दैट दे हैड शोन साइंस कप फुटबॉल में, और कप फुटबॉल, नॉकआउट फुटबॉल में दे हैड गिवन मी दैट इंटरेस्ट, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्ट फॉलोइंग. I don't think history comes into play. History doesn't come into play. आप जब शुरू करते हो कोई भी क्लब को फॉलो करना, आप देखते हो हिस्ट्री क्या है यार भाई, इसकी हिस्ट्री ऐसे चलो फॉलो करते हैं. Come on, you see the players, you love the game because you like to watch football, you like to play football, और आप you relate to a certain kind of football, and that is why you follow. I don't think even you don't see उनका मैनेजमेंट क्या है, what is the coaching staff like. नहीं, it's more about क्या फुटबॉल देखने को मिलता है, or what you play or you kind of follow. That is it, simply put. मेरे ख्याल से और कुछ does not come into picture. हाँ, you can say family culture, friends, maybe to some extent, क्योंकि हाँ, we had like definitely एक group था जहाँ पर I remember initially इंडिया में उस समय सेरिया बहुत टेलीकास्ट हुआ करता था along with EPL, right? So that is one of the reasons. मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे वो ज्यादा या तो AC मिलान, इंटर मिलान, या तो लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड kind of क्लब फॉलो कर रहे थे, और वो एक बनता है यार, you are more exposed to it more because you watch football along with them. That is maybe at best. हाँ, I don't think much more than that. At the end of the day, आपको जो अच्छा लगता है, आप जो देखते हैं अपने नजरों से, वही आप रिलेट करते हो. तो I think go with that, right? And again, there's no hard and fast rule. मैं कौन हूँ बोलने वाला? Honestly speaking, that's just my view. Yes, lot of clubs जो है जो great history रखते हैं. I spoke about AC Milan, great history, लेकिन हाँ recent years में अच्छा नहीं कर रही है. मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जो चल रहा है, आर्सेनल जो चल रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स से, काफी सारे क्लब्स है. आयाक्स ले लो यार, मतलब बेंफिका ले लो, काफी सारे क्लब्स है, उनकी हिस्ट्री है, ग्रेट हिस्ट्री दे हैव, लेकिन दे आर नॉट देयर एनी मोर. हाँ, बट who's to say कि कल को नहीं रहेगी. इट इज अ साइकिल, पीपल वाचिंग, इट इज अ साइकिल, ट्रस्ट मी. इवन मेरे क्लब्स है, दे हैव गॉन थ्रू बैड फेजेस. अभी चेल्सी फुटबॉल क्लब इज नॉट गोइंग थ्रू ग्रेट फेज. होगा, हर एक क्लब का एक फेज होगा. You cannot dominate for like decades together, in all competition. तो होने नहीं वाला. That is why हम love करते हैं sport को. We like the underdog story. We like clubs which are kind of unknown to come up, or power to go or come back. That is part of football. Politics business है, लेकिन it is humanly impossible. इतना competition है, इतना quality है that a certain club dominate कर सकती है for decades, और वो cycle होगा ही. So it's absolutely fine. I don't think it's fair to troll any club for that matter. हाँ, banter और troll के बीच में बहुत ही thin line है. That is something that हमें पहचानना चाहिए, right? Absolutely. And yes, of course, there are clubs who are basically doing well और उनकी history नहीं है. Well, kudos to them. कितना बैंटर लिया होगा उन्होंने. think about it. Still they are performing, they don't care, carefree, and that is what I think people should know about. It is about your choice and no one else. आप चाहे कोई इंडियन फुटबॉल क्लब फॉलो करो, कोई any club, even in the US MLS में फॉलो करो, it doesn't matter. Yes, of course, top 5 leagues are the most popular leagues. Most of them would like to take them, but at the end of the day, आप जिससे रिलेट करते हो, आप जो चाहते हो कि ऐसा फुटबॉल मैं देखना चाहता हूँ, I need to follow them certain players. Yes, you might just follow certain players, और उसके लिए आप क्लब को फॉलो करते हो, so be it. मैं जानता हूँ यार, बहुत लोग हैं ऐसे. हाँ, मैं पर्सनली ऐसा नहीं करता हूँ. For me, club is bigger than player, absolutely. लेकिन हाँ, it's the person's choice. I don't think कोई भी उस पर राय दे सकता है. And yes, of course, keep giving the great content, Usman bhai. You know it. Take care. So let's just get into the video. पहला क्वेश्चन है that are you a proud glory hunter or a proud historian? देखो भाई, मैं तो LFC fan हूँ, and we waited 30 years for the trophy. अगर I had to jump ships for the glory hunter, I could have done that before, and I had ample amount of opportunity to do that. I didn't do that then, so definitely I am a proud historian for sure. Next question is that do people look at history of a club before supporting it, or is it more of a present moment thing? Presently a club without history is playing some great football and winning. I think it's a mixture of both. If I have to follow a club, पहले मैं गेम देखूंगी, उसको खेलता हुआ देखूंगी. If I like it, तो मैं जाके हिस्ट्री में I think इन्वॉल्व होंगी, या कि मैं देखूं और जानूं उस क्लब के बारे में. अगर मैंने कभी खेलता ही नहीं देखा, मैं बिना मतलब से किसी क्लब की हिस्ट्री को जाके क्या ही देखूंगी. So that's why I feel that it should be a mixture of both. जैसे लिवरपूल के साथ हुआ था मेरा कनेक्शन, जब उनको खेलता हुआ देखा, I loved it. I felt an instant connection and I had to go and see their history. तो ऐसा नहीं था, पहले मैंने हिस्ट्री देखा था, फिर मैंने क्लब सपोर्ट किया था. पहले गेम देखना पड़ेगा, प्रेजेंट मूवमेंट देखना पड़ेगा. Only then I think that people can go and look into the history. So I think that's my answer. Let's move on to the next one. What's the role of family culture in selecting a football club? I think बहुत बड़ा रोल है फैमिली का. देखो, मेरी फैमिली में कोई भी फुटबॉल फॉलो नहीं करता है, बट क्रिकेट के लिए सब पैशनेट थे. सो आई रिमेम्बर जब भी वर्ल्ड कप होता था, कुछ भी होता था, पापा लोग वैसे ही काम से जल्दी आते थे घर पे कि नहीं अभी
क्रिकेट देखना है सब क्या होता है ना, एक सेंस ऑफ स्पोर्टिंग आ जाता है दिमाग में कि हाँ दिस इज हाउ यू फॉलो अ गेम. सो आई यूज्ड टू वॉच क्रिकेट देन, बट देन इवेंचुअली व्हेन आई फेल इन लव विद फुटबॉल आई स्टार्टेड वाचिंग गेम्स. सो नोबडी वॉचेस फुटबॉल इन माय हाउस, बट स्टिल आई गॉट दैट culture of watching it from my family because I used to watch cricket. And also इससे हम एक चीज और रिलेट कर सकते हैं, since I belong to a middle class family, तो हमको होता है ना इतना रिसोर्सेज नहीं मिलता है, मतलब जितना जीने के लिए ठीक है बस ठीक है, बट ऐसा खुले में रिसोर्सेज नहीं मिलता है. तो दैट्स व्हाई वो जो अंडरडॉग स्टोरी होता है ना वो हमको बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक दैट इज द रीजन कि हम सब रूट करते हैं कोई अंडरडॉग क्लब के लिए व्हेन दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट समबडी कि यार वो जीते. सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं एट द एंड. सो दैट्स व्हाई आई फील दैट फैमिली कल्चर बहुत मैटर करता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज कहाँ गया. Should we troll clubs with great history but not performing great as of now? Not at all. I mean, who are we to even troll the clubs with great history or even trolling anybody for any reason like that? I think that bantering एक अलग चीज होता है, but trolling is something that I don't think that people should follow at all. Bantering भी I think उन लोगों में होता है जो कि direct rivals हो. For example, अगर मैं बार्सा and रियल मैड्रिड का बात करती हूँ तो रियल मैड्रिड एकदम एक बार टॉप पे था कि उनको गिराने वाला कोई नहीं था, but then comes Barcelona in the picture and उनको पूरा टक्कर दिया कि this is what it is, you can't just take it alone. So अगर उन दोनों में direct rivalry है तो I think they can question each other regarding history कि अबे तुमने ये किया, but that's bantering, right? Trolling में तब भी नहीं, I don't support trolling at all. For example, अगर मैं present example लेती हूँ, यूनाइटेड जो भी कह लो भी इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा है उनका, ऑन द अदर हैंड लिवरपूल के थोड़े अच्छे दिन आए हुए हैं, तो यस फन बैंटर चलता है बिटवीन द क्लब्स बिकॉज उन्होंने भी हमारी बहुत लिया, हम भी उनकी ले सकते हैं, इट्स लाइक दैट. बट ट्रोलिंग आई डोंट सपोर्ट, सो आई डोंट बिलीव इन दैट बिकॉज फुटबॉल में कोई भी टॉप पे हमेशा के लिए नहीं रह सकता, सबका टाइम आता है. तो ये एक सर्कल है, आज कोई है कल कोई और होगा. सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी इन फुटबॉल. The next question is that should troll people supporting clubs with not much history and fans but doing great at the moment? No, like I said before in the previous question कि बिल्कुल भी नहीं. ट्रोलिंग के लिए तो I don't support at all, and it's like कि तुम ये बोल रहे हो कि जो नए लोग हैं जो अभी फुटबॉल देखना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, यंग हैं, कोई भी है, तो they are not allowed to follow the clubs who are doing well right now. Why? I think this is seriously bullshit. अगर अभी मैनचेस्टर सिटी is doing so well and उनको I think almost 10 साल हो गए to be at the top of their game right now, and if people think they don't have history and fans, I don't think that is true. They have a lot of fans and it's just like पर्टिकुलर जोक है जो चलते आता रहता है, लोग उसको फॉलो करते रहते हैं. आई डोंट बिलीव इन दैट एट ऑल. आई थिंक दैट पीपल नीड टू बी मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर एंड फन बैंटरिंग लाइक आई सेड वो चलता है, फन बैंटर चलता है, बट ट्रोलिंग एंड ऑल आई डोंट सपोर्ट इट एंड आई डोंट थिंक दैट आई एवर सपोर्ट दैट. सो ट्रोलिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं चलता है. थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चंस उस्मान भाई, बहुत मजा आया. थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड आंसरिंग इट. थैंक यू. नमस्ते. तो थैंक यू उस्मान भाई फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन दिस टॉपिक. तो यार ये मैंने बहुत बार बोली है ये चीज की व्हेन यू स्टार्ट टू सपोर्ट अ फुटबॉल क्लब इट्स योर पर्सनल चॉइस. अब जैसे आप किसी बंदे से या बंदी से प्यार करते हैं रियल लाइफ में, तो आप कोई उनका बैकग्राउंड, कोई हिस्ट्री या कुछ आप और कोई चीज थोड़ी देखते हैं, आप उनका नेचर देखते हैं, वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है वो देखते हैं एंड यू फॉल इन लव. तो सिमिलर इज द केस विद द फुटबॉल क्लब दैट यू सपोर्ट. आप उनको देखते हैं, आपको उनकी शायद जर्सी पसंद आ सकती है, आपको उनका गेम प्ले पसंद आ सकता है, आपको हिस्ट्री भी पसंद आ सकती है. हो सकता है कि आप 100 में से वो एक बंदे हो जो हिस्टोरियन हो बहुत बड़े फुटबॉलर के, लेकिन यू आर येट टू सपोर्ट एनी फुटबॉल टीम. उसकी वजह से आपने उनको देखना चालू किया. तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं मैन सिटी फैंस की बात करूं तो मैन सिटी फैंस को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है अनफेयरली, विच इज नॉट राइट. अब भाई वो अपने क्लब की हिस्ट्री इस समय बनते देख रहे हैं, तो यू हैव नो राइट टू जज देम फॉर देयर चॉइसेस या टू जज देम फॉर सपोर्टिंग मैनचेस्टर सिटी. वो भाई अगर कोई बंदा आज की तारीख में 14-15 साल का है और वो अभी मैन सिटी को खेलते हुए देखेगा तो डेफिनेटली वो मैन सिटी का ही तो फैन बनेगा यार. वो आर्सेनल या मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन तो बनेगा नहीं, नो ऑफेंस. लेकिन बात यही है क्यों मेरी एज ग्रुप के लोग ज्यादातर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड उस समय ग्लोरी डेज में थी. मैं क्यों चेल्सी फैन बना? क्योंकि चेल्सी उस टाइम जीत रही थी. कौन हारती हुई टीम का फैन बनना चाहता है? पहली बात तो कौन, कितने आपको नॉर्विच के, बर्नली के, वुल्व्स के फैन मिलेंगे आज की तारीख में? कितने आपको मायोरका के, हिताफे के, वेलेंसिया के फैन मिलेंगे? 100 में से 1-2. इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया पाकिस्तान और जो भी अपना साउथ ईस्ट एशिया उसकी बात, वहां की बात कर रहा हूँ मैं. Everyone wants to be a fan of Barcelona. Everyone wants to be a fan of Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Manchester United, successful clubs, big clubs, Liverpool. बेहतरीन क्लब्स हैं सारे के सारे. लेकिन अब कोई लिवरपूल का फैन है और वो किसी चेल्सी फैन को बोलता है कि तेरी हिस्ट्री नहीं है और तू तेरा ऑयल मनी है, तेरा तो ऑयल क्लब है. तो अगेन मेरा मैसेज है कि भाई जब तू भी लिवरपूल का फैन बना था ना तो तेरे को भी उसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था. यू जस्ट सॉ द गेम, you just like the jersey, the game, the crowd, the atmosphere, whatever, and you fell in love with that club. I respect that. बट उसके बाद आप घुसते हो अपने क्लब की हिस्ट्री में और फिर आपको पता चलता है कि क्लब की हिस्ट्री क्या है
और उन्होंने कैसे अपने आप को रिबिल्ड किया. यू हैव अ राइट टू फील प्राउड फॉर दैट, बट यू हैव नो राइट टू जज अदर पीपल and to disregard other clubs' history or fans for their choices and for the clubs that they support. ये मेरा ओपिनियन है और ये एक बेकार सा डिस्कशन है और ये बेकार सा, मतलब बैंटर भी नहीं बोलूंगा मैं तो, इट इज सिली, मतलब इट इज नॉट इवन फनी एनीमोर. कि जिस तरीके से कहते हैं ना, यू आर अ फिनिश क्लब, यू आर अ ऑयल क्लब, मतलब एक क्लब जिसको मैं 20 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज इट इज एन ऑयल क्लब. इट इज लाइक ऐसा क्लब जिसका कुछ लिंक था गलत शेडी रशिया से और फिर उसकी वजह से उस पर सैंक्शंस लगे और आई शुड बी अशेम्ड, मतलब लिटरली आई हैव बीन टोल्ड इन डीएम्स कि आई शुड बी अशेम्ड ऑफ सपोर्टिंग चेल्सी. मतलब 20 साल से मैं जिस क्लब को सपोर्ट कर रहा हूँ, रातों रात मैं मतलब छोड़ दूं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ. गजब बेइज्जती है. मतलब 20 साल से आप किसी चीज से प्यार कर रहे हो, आपका लगाव है, यू एक्सपेक्ट मी टू लीव दैट थिंग. हाउ सिली इज दैट? आई होप यू गॉट माई मैसेज एंड रिस्पेक्ट एवरीवन, एंजॉय द गेम, डोंट इंडल्ज इन सच पेटी डिस्कशंस. और प्रॉब्लम पता है क्या है, जितने भी लोग डिस्कशंस कर रहे हैं ना, उन्होंने अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी है. वंस यू फेस द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ना, कि मेसी बेटर है कि रोनाल्डो बेटर है, बैलन डोर किसने जीता, ऑयल क्लब क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा. फिर ना मैटर करेगा कि मेरी नौकरी लगी कि नहीं, मैंने खाना खाया कि नहीं रात को, मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक है कि नहीं. फिर आप फुटबॉल पे आएंगे, फिर जब आपको इतना कुछ बोलेगा ना तो आपको लोड नहीं लगेगा इतना इस चीज का. तो go out there are much bigger problems in life than just being emotional and reactionary about things, especially related to football. Enjoy the game, indulge yourself in intellectual discussions and don't fall fool for these stupid comparisons and these stupid, inconsequential, illogical discussions. Thank you guys, take care, love you all, peace. हिस्ट्री या ग्लोरी? जब एक लड़का फुटबॉल देखना शुरू करता है, जब एक बच्चा फुटबॉल देखना शुरू करता है, तो उसे अपने क्लब के हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होता. जो टीम जीत रही होती है वो उसी क्लब को सपोर्ट करना शुरू कर देता है. लेकिन हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है एक इंसान के लिए, खासकर अपने क्लब के बारे में, क्योंकि जब आप अपने क्लब को सपोर्ट करना शुरू करते हो तो आपको उनके बीते कल की कहानियां पता होनी चाहिए. अब अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या मैं एक हिस्ट्री का साथ देने वाला बंदा हूं या फिर मैं ग्लोरी के पीछे भागता हूं. तो ये जो क्रेस्ट मैंने पहन रखा है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि पिछले 9 साल में हमने कुछ इतना सिग्निफिकेंट जीता नहीं है. तो मैं बेसिकली हिस्ट्री से खुद को ज्यादा रिलेट करता हूं. बट कोई बच्चा अगर नया फुटबॉल देखना शुरू कर रहा है और अगर वो सिटी को फॉलो कर रहा है या फिर किसी ऐसे क्लब को जो जीत रहा है और जिनकी हिस्ट्री इतनी रिच नहीं है, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उसने फुटबॉल ऐसे टाइम पर देखना शुरू किया जब वो टीम डोमिनेट कर रही थी. और हर कोई जब अपनी लाइफ में हारता है तो वो किसी ऐसी चीज से रिलेट करना चाहता है जहां से उससे मोटिवेशन मिले. अब इस वक्त पे यूनाइटेड को कोई अगर फॉलो कर रहा है तो यूनाइटेड किसी को मोटिवेशन नहीं दे रही, लेकिन सिटी, लिवरपूल देती है, मैड्रिड देती है, बार्सिलोना देती है. इस वक्त पे यूनाइटेड उन क्लब्स में शामिल नहीं है जो अपने फैन बेस को कॉन्फिडेंस दें. तो मेरा इस पे ओपिनियन यही है कि हाँ, हिस्ट्री पता होना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई भी बच्चा या कोई भी बूढ़ा कभी भी एक क्लब की हिस्ट्री पढ़कर या जानकर किसी भी फुटबॉल क्लब को फॉलो करना शुरू कभी नहीं करता. वो उसके अंदर की आवाज होती है कि उसको किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है. Alright guys, so basically if I talk about people supporting a football club, definitely history attached जब होती है. मेरे लिए personally speaking, I feel you start supporting a football club not just because of the history attached to it, but there are certain moments or certain what do you say, special players or moments, बोल लो कुछ भी बोलो, in that sense which makes you support a football club. And after that probably you look at the history of the football club and how they have been performing in the league that they are in, or how they have been performing in the world, how is the reception that the world is giving to them. Then you probably look at that, because when I started supporting Chelsea, it was because of a certain player that I started supporting Chelsea. It was not because मैं उस एज में मैं हिस्ट्री पे नहीं जा सकता था कि इस क्लब की हिस्ट्री क्या है. इंस्टेंट लव जो होता है, इंस्टेंट कनेक्शन होता है, तब ये इसकी वजह से होता है कि प्लेयर की वजह से होता है, एक सर्टेन मोमेंट की वजह से होता है, जिससे आप कनेक्ट हो जाते हो, इन माय ओपिनियन. दूसरी बात ये है कि जब कोई क्लब के पास हिस्ट्री नहीं होती है, ऐसे बैंटर के हिसाब से कभी कभी हम डेफिनेटली बोलते हैं कि दिस क्लब डजंट हैव हिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट क्रैप. बट if the club is still performing at the level at which these historical clubs, at which these historically centric clubs are performing at, there is no reason to actually seriously consider these clubs in a light manner. क्योंकि अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें, मैनचेस्टर सिटी क्लब आप डेफिनेटली बोल सकते हो हिस्ट्री नहीं है एंड ये सब नहीं है, बट राइट नाउ मैनचेस्टर सिटी इज डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग क्लब्स इन यूरोप.
one of the most feared clubs in Europe because of the way they play, and one of the most impressive clubs when it comes to viewing matches because of the way they play. So definitely आप history को बीच में नहीं लेके आ सकते हो when it comes to supporting a club, when it comes to respecting a club ज़्यादा, and it's just how they are in the current scenario which matters to me a lot. Hi, this is Ashish K, also known as AKG. मैं अगर अपने बारे में बात कर लूँ तो यार मैं तो बोथ हूँ, थोड़ा सा ऐसे कह सकता हूँ. मैं ग्लोरी हंटर भी हूँ और मैं थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखता हूँ क्लब्स की. टॉकिंग अबाउट माय केस, मैंने बार्सिलोना को खेलना देखना चालू किया था 2012 में परफेक्टली. बट जब मैं उनको खेलते हुए देख रहा था तब ऑब्वियसली बार्सिलोना बहुत सारी ट्रॉफी जीत रही थी और उनमें मेसी था जो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर था उस समय और अभी भी है. तो वैसे मैं भी कह सकते हो कि प्रेजेंट 2012 का प्रेजेंट देखते हुए बार्सिलोना को जो है सपोर्ट करने लगा. बट जब मैं सपोर्ट करने लगा तब मैं हिस्ट्री क्लब की पता की और क्या सीन था क्या सीन नहीं था. वो फ्रैंको एरा से लेकर के उस समय तक की पूरी हिस्ट्री मैंने पता करी एंड देन आई फेल इन लव विद माय क्लब. तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें जो है वो आप देखते हो जब आप एक क्लब सपोर्ट करते हो तो आप धीरे से फिर हिस्ट्री भी फाइंड करने की कोशिश करते हो कि जो क्लब को आप सपोर्ट कर रहे हो उसकी हिस्ट्री क्या थी वगैरह वगैरह. एंड टू बी पीपल हु आर सपोर्टिंग ये नए क्लब्स जैसे मैन सिटी हो गई या PSG हो गई, नो हेट टू देम, बट हाँ जो क्लब्स जो इन क्लब्स को सपोर्ट करते हैं जो अभी फुटबॉल देख करके सपोर्ट करने लगे, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से उनको ट्रोल करने का कोई मतलब नहीं है. फुटबॉल में ट्रोलिंग ऑब्वियसली गोज इन हैंड इन हैंड, मस्ती वगैरह चलती रहती है. बट उस मस्ती वाली साइड को अगर मैं साइड में रखूँ तो आई डोंट फाइंड एनी रीजन टू ट्रोल एनीवन उनके सपोर्ट को लेकर के. ऑब्वियसली मैं ट्रोल जरूर करूंगा अगर तुम फिर से क्लब स्विच कर लिया तो, क्योंकि एक बार जो प्यार क्लब से हो जाता है ना वो दोबारा फिर से नहीं होता है. तो बी इट अगर तुम एक नए PSG फैन हो, अगर एक न्यूकासल फैन होने वाले हो तो कांग्रेचुलेशंस फॉर यू. बट आई पर्टिकुलरली थिंक दैट टाइमिंग मैटर्स अ लॉट, है ना. ये नहीं कि मैं बार्सिलोना को सपोर्ट कर रहा था और अब देखो बार्सिलोना अच्छी नहीं खेल रही है और अब मैन सिटी अच्छी खेल रही है तो अब मैं अपने आप को कूले नहीं सिटीजन कहने रखूंगा, ऐसा नहीं है. तो टाइमिंग मैटर्स अ लॉट. अगर कोई अभी नया फुटबॉल फॉलो कर रहा है और वो किसी नए क्लब को जो है वो फॉलो करने लग गया तो वो हो गई. तो मैं ट्रोल वगैरह तो करता नहीं हूँ, लेकिन अगर स्विच करोगे बार बार क्लब, ट्रेन बदलोगे बार बार तो हाँ तब तो ट्रोलिंग के तुम शिकार हो. साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो. What's up guys, Pranay here from Tackle From Behind and I'm sure आप लोग memes enjoy कर रहे होंगे and banter and everything that we do. बात करें particularly मेरी Pranay from Tackle From Behind, not Tackle From Behind. मैं हूँ एक मैन सिटी का फैन एंड मेरी स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रही है क्योंकि मेरा रीजन फुटबॉल स्टार्ट करने का था was because of FIFA and because of my नाना जी who was a very big time Brazil supporter. So वहां से मेरे को थोड़ा फुटबॉल में क्रेज आया. बट मैन सिटी का क्रेज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक प्लेयर था सैमरास करके मैन सिटी में जो कि जिसके मैंने कुछ गोल्स देखे थे व्हेन आई यूज्ड टू वॉच फुटबॉल विद माय नाना जी. सो हम लोग ऐसे ही हाईलाइट्स वगैरह देखते थे. सो सैमरास करके एक प्लेयर था एंड ही वाज, अगर आई एम श्योर अगर आप लोग कुछ वीडियोस देखेंगे तो यू विल गेट टू नो, वाज अ वेरी गुड प्लेयर एंड द रीजन आई स्टार्टेड वाज बिकॉज ऑफ हिम. 2007 में फिर फीफा आया, मैं फीफा को लेके एडिक्ट हो गया. आई यूज्ड टू प्ले I think 5, 6, 7 hours of FIFA every day और उसके बाद बाकी सारे एडिशंस में भी. So I used to take Man City there और बस वहीं से मेरा प्यार स्टार्ट हो गया. बात करें इन पर्टिकुलर of Indian football fans, I think guys, please don't spread hate, amongst each other कि कोई किसी XYZ क्लब को अगर सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको पर्सनली उस चीज को लेके जाएं. प्लीज डोंट डू दैट क्योंकि सी इंडियन फुटबॉल फैंस की स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग बॉयहुड, हमारा कोई बॉयहुड क्लब नहीं है ना हम लोग बार्सिलोना या फिर मर्सीसाइड या मैनचेस्टर में पैदा नहीं हो सकते. सपोर्ट योर लोकल टीम्स, दैट्स हाउ एक आगे का विजन है जो आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पे चाहते होंगे कि इंडियन फुटबॉल भी ग्रो हो. सो सपोर्ट योर लोकल क्लब एंड ऑल्सो सिंस यूरोप इज द बेस्ट वी शुड ऑलवेज सी द बेस्ट थिंग्स अहेड. तो आप अपने क्लब को आगे देखिए, सपोर्ट करिए, बट प्लीज डोंट पर्सनली किसी चीज को मत बोलिए, डोंट मेक इट पर्सनल. मेरे को डीएम्स में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि XYZ, कुछ चीजें जो इस वीडियो पे मैं नहीं बोल पाऊंगा. बट गाइज मेक श्योर दैट यू स्प्रेड लव यार. मतलब फुटबॉल इज ऑल अबाउट हैविंग लव. आप सपोर्ट करें, रिस्पेक्ट करें. मैच खत्म होता है तो दोनों टीम्स के प्लेयर जर्सीज और शेक हैंड करते हैं. सो वी आर नॉट अबव them at the end. So and always respect the badge. चाहे वो कोई भी टीम का बैच हो, please make sure that you respect it, even if it is not of your own. And that's it, guys. Please make love. Hello everyone, this is Sadiq here with you. First of all, thanks to Usman Bhai for giving me the opportunity to talk to you about an important topic. That is, how does one start following football? Well, there are various ways how one does that, but for most of us, I think it's we first start playing the game in school. We get interested, and then we start following which clubs or which teams can we follow and support. Back
back in the day, well, it was a little bit more complicated than today, especially with the internet around. Back it was you have to follow newspapers and find out through that the information about the club that you're interested in. But now, how does one get interested in the club, especially with people like us living in the subcontinent or say in the Middle East, in my case, where there are no international clubs as such located there? Well, most of the time it goes on with your friends. You discuss. They tell you, oh, there's a team like, in my case, like Manchester United, or there's a player like Ronaldo or Lionel Fenomeno, who's so good, and then you start getting interested in following them. In my case, I started following Barcelona because of El Fenomeno, and after seeing what the club was all about and the play style, I got more interested in following it. And although El Fenomeno left in 2 years, I stuck with my club and continued following them. In the case of United, I'll have to be honest, the team was winning, and it was winning big, and was winning almost every year. And yes, winning does attract you, because you, as a kid, when you're young, like say in your early teens or maybe even younger, like in my case I was 10, 11 years old, so you're like, you have that bragging rights that, okay, see, that's how good my team is, and my team is winning, and so on and so forth, and that gets you interested. But then if the club's philosophy and the club's culture, like say for a lot of Barcelona fans, it's the culture, similar with me. For a lot of United fans, it was Sir Alex Ferguson and that winning mentality. For a lot of Real Madrid fans, yes, it is the same thing as well. A lot of my friends who are Madrid fans, it's that winning culture, that European royalty, sort of, so to speak, that they call themselves, the way they Europe, but that's part of it. Whatever it may be, the important thing is that you need to follow your heart. You need to understand which club do you relate with, which team do you relate with, which play style do you relate with, and then follow that club. And the most important thing is that you need to stick with that club. Like for example, when I started following Barcelona, within 4 years we had an issue in the club and we finished fourth and sixth. But then we saw the glory days of Ronaldinho, Deco, and then Messi, and so on and so forth. And similarly, right now with United, it's been almost a decade since we have won a Premier League title, 5 years since we have lifted a trophy. But I'm still sticking with my club, and I will continue to stick with United, regardless of what happens around. And I think that's the most important lesson, that pick any club you want, whether it's an oil money club as people say, whether it's a lower down league club as it may be, but stick to it and be loyal to your club, and just keep supporting the game in general. वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आई थिंक पहले से स्टार्ट करते हैं राइट ऑफ द बैट। तो पहला क्वेश्चन, आर यू प्राउड ग्लोरी हंटर और अ प्राउड हिस्टोरियन, मतलब क्लब के रिलेटेड कैसे फुटबॉल करना है? तो भाई एक मेरे लिए ऐसे, मैं आई थिंक ग्लोरी हंटर कैटेगरी में हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे, मैंने हिस्ट्री चेक वगैरह नहीं करी थी। वैसे मैंने वो भी नहीं चेक करा था कि कितनी ट्रॉफीज वगैरह जीती। फॉर मी इट स्टार्टेड विद लविंग अ प्लेयर और उससे क्लब के लिए। इन माय केस इट वाज लियोनेल मेसी, और आई थिंक इस वजह से ही मेरा सॉर्ट ऑफ वो बनी थी इंक्लिनेशन टुवर्ड बार्सिलोना। Do people look at history of a club before supporting it, or is it more of a present moment thing? I think ये बाद में पता चलता है, like for most people, like मेरी तरह जो दूर रह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज से, उनके लिए तो आई थिंक वो बाद में होता है। पहले से बहुत मुश्किल है यार, कौन पहले देखता है अच्छा कौन सा क्लब की हिस्ट्री में जो सबसे पसंद है। क्रेजी है काफी, और काफी सिमिलर हिस्ट्री होती है, मोर और लेस। नहीं सिमिलर तो नहीं होती, बट अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब बहुत यूनिक भी नहीं होती। कुछ क्लब्स के लिए होती है, कुछ के लिए। आई डोंट नो, मेरे लिए कुछ ऐसा केस नहीं। मेरे लिए सिंपल
हाँ कर सकते हो मेरे हिसाब से। हाँ भाई मैं तो करता हूँ, तो करो भाई, मजाक हो। For having me on Daily Football Madness, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिए आपने। एज अ फुटबॉल फैन I'd love to answer them। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो एज अ डू यू सपोर्ट अ क्लब विद ग्रेट हिस्ट्री और एम आई ग्लोरी हंटर? आई थिंक लिंक्ड है वैसे तो दोनों, क्योंकि जिन क्लब्स की हिस्ट्री ज्यादा है those clubs are the ones which have won a lot in the past, जिनकी काफी सक्सेसफुल स्टिंट रही है पास्ट में इन विनिंग ट्रॉफीज। तो आप ग्लोरी हंटर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हिस्ट्री पे जाते हैं, बट हाँ इमीडिएट सक्सेस बहुत ज्यादा नहीं थी जब मैंने यूनाइटेड को सपोर्ट करना शुरू किया था, बिकॉज उस समय यूनाइटेड जस्ट वॉन द प्रीमियर लीग टाइटल, बट उसके बाद से इट्स बीन अ डाउनवर्ड स्पाइरल। तो बहुत अच्छा तो नहीं रहा है एज अ टाइम, आप कह सकते हो बहुत हैप्पी मोमेंट्स वर वेरी इनिशियली थे बहुत, उसके बाद ज्यादा नहीं रहे एज अ यूनाइटेड फैन। बट दूसरे क्वेश्चन पे आऊँ अगर आपके कि जो फैमिली कल्चर के बारे में, तो मेरा एटलीस्ट फॉर माय पर्सनली स्पीकिंग फैमिली कल्चर वाज इन्वॉल्व, बिकॉज मेरे भैया सपोर्ट करते थे यूनाइटेड, तो उनकी वजह से मैंने कहीं ना कहीं एक यूनाइटेड की तरफ जो इंक्लिनेशन था वो आया। नहीं तो हो सकता है मैं कोई और क्लब सपोर्ट करता, बट इंडिया में इन जनरल एटलीस्ट फॉर द इंडियन क्लब्स जैसे मोहन बगान है, आपके वास्को डी गामा और आपके चर्चिल ब्रदर्स, ऐसे जो क्लब्स हैं जो बहुत टाइम से हैं, डेम्पो है, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ फैमिली कल्चर, बिकॉज वहाँ पे जो गोवा में या बंगाल में लोग रह रहे हैं, कोलकाता में लोग रह रहे हैं, दे हैव बीन सपोर्टिंग दोस क्लब्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उनकी फैमिली में एक वो बन गई है ट्रेडिशन टू सपोर्ट दैट क्लब। बट यूरोपियन क्लब्स का इन जनरल देखो तो इंडिया में फैमिली कल्चर थोड़ा कम है। तो नॉर्मली फिर आपके उस क्वेश्चन पे आते हैं कि आप जो करंट हिस्ट्री वाले क्लब्स हैं जो अभी जीत रहे हैं, क्या फैंस उसको देख के बन रहे हैं? तो हाँ, जैसे सिटी के फैंस बढ़ रहे हैं इतने ज्यादा, आई थिंक दैट इज बिकॉज जो उनकी करंट आप कह सकते हो करंट हिस्ट्री भी नहीं, जो करंट उनकी सक्सेस है उसको देख के उनका करंट प्लेइंग स्टाइल वो बहुत अपीलिंग है फॉर अ फुटबॉल फैन। एंड दो आई डोंट लाइक सिटी एट ऑल, बट अगर मैं इस समय सपोर्ट करना शुरू करता तो डेफिनेटली सिटी मेरे को अट्रैक्ट करती इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल दे प्ले। तो मेरे को लगता है करंटली जो जैसा फुटबॉल खेल रही है आप उसको देख के ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि आपके सामने जो चल रहा है टीवी पे वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है। यू नेवर गो टू द विकिपीडिया पेज, यू नेवर गो टू द हिस्टोरिकल आर्टिकल्स, पहले आपका जो इंप्रेशन होता है वो पिच पे पड़ता है। तो आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड बाकी ट्रोलिंग के जो आपने क्वेश्चन बोले, तो ट्रोलिंग का मैं अगर देखूं तो यार ट्रोलिंग क्लब्स हु आर सक्सेसफुल इन द पास्ट, आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रिटिसाइज करना बहुत जरूरी है क्लब्स को। इनको एक मतलब एक रियलिटी चेक देना जरूरी है कि आप भैया तुम्हारी क्या स्टैंडर्ड था और तुम किस स्टैंडर्ड पे गिर गए हो। एंड स्पेशली आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर आप ट्रोल नहीं करोगे तो क्लब में जो खुद का एक अप्रिसिएशन होता है, खुद का ईगो होता है जो सक्सेसफुल क्लब्स का, वो हट जाएगा बिल्कुल। वो आप डैमेज करोगे तभी वो ईगो रिस्टोर करने की बात आती है। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट इट इन अ पॉजिटिव सेंस। एंड ट्रोलिंग कल्चर इन जनरल, ठीक है लिमिट्स होनी चाहिए ट्रोलिंग कल्चर पे, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक क्रिटिसिज्म करो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म व्हिच कैन इंक्लूड बैंटर एज वेल, बट करना चाहिए, वरना जो फुटबॉल फैंस हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस ही खुद डिमिनिश हो जाती है, जैसे यूनाइटेड के साथ भी बहुत हुआ है एंड इवन अदर क्लब्स एज वेल। जैसे लिवरपूल के साथ बहुत टाइम तक चल रहा था व्हेन दे डिडंट विन द लीग, बट वो लीग जीत के वो उनकी जो ईगो है, दैट सेंस ऑफ प्राइड अबाउट द क्लब वो थोड़ा रिस्टोर हुआ है। तो आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ऑल। आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर दिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। ये ओपिनियन था सारे कंटेंट क्रिएटर्स का। होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग हिस्टोरियन वर्सेस ग्लोरी हंटर्स। आप क्या हैं और क्या आप प्राउड ग्लोरी हंटर हैं या प्राउड हिस्टोरियन है, और क्या वजह थी, क्या स्टोरी थी आपकी जिसकी वजह से आपने, कौन सा ऐसा मोमेंट था, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं जिसकी वजह से आपने फुटबॉल एक क्लब के फुटबॉल फैन बने थे आप, और आपका क्या ओपिनियन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब का बटन जो नीचे ही दिख रहा होगा उसको दबा दें, लाइक करें इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द चैनल, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल।